हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा संग्रह। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के 100 मार्क्स हिंदी का लेसन 1। क्लास 12th 100 मार्क्स हिंदी का लेसन 1 बातचीत जो एक शीर्षक निबंध है और इसके निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत निबंध के सारांश को आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। यदि आपने इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। स्टूडेंट, आप वहां जाकर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसका देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित शीर्षक निबंध बातचीत के सारांश को। स्टूडेंट्स, प्रस्तुत निबंध बातचीत के लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट हैं। बालकृष्ण भट्ट बातचीत शीर्षक निबंध के माध्यम से मनुष्य की ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। देखिए, बातचीत शीर्षक निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट मनुष्य को ईश्वर के द्वारा अनेक शक्तियाँ दी गई है, जिनमें वाक शक्ति भी मनुष्य को ईश्वर द्वारा मिली है। तो इस वाक शक्ति का इस्तेमाल सही ढंग से मनुष्य किस प्रकार करेगा, उसको हमारे लेखक बालकृष्ण भट्ट जी बता रहे हैं इस निबंध के माध्यम से। महान लेखक बताते हैं, यदि मनुष्य में वाक शक्ति न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। यानी महान लेखक बालकृष्ण भट्ट ये कह रहे हैं कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति नहीं होती, बोलने की शक्ति नहीं होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। हमें यह अंदाज़ा नहीं है कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता यदि मनुष्य के पास वाक शक्ति नहीं होती। कह रहे हैं आगे हमारे बालकृष्ण भट्ट जी कि सब लोग मानो लुंज पुंज अवस्था में एक कोने में बैठा दिए गए होते। कह रहे हैं बालकृष्ण भट्ट की लुंज पुंज अवस्था में चुपचाप बिना किसी से बात किए हुए और उसी अवस्था में एक कोने में बैठा दिए गए होते यदि मनुष्य के पास वाक शक्ति नहीं होती। सब लोग मानो लुंज पुंज अवस्था में एक कोने में बैठा दिए गए होते। लेखक बातचीत के विभिन्न तरीकों को भी बताते हैं, यानी बातचीत शीर्षक निबंध के माध्यम से मनुष्य को किस तरीके से बात किया जाना चाहिए, ये अनेक विभिन्न तरीकों को बालकृष्ण भट्ट ने इस पाठ में बताया है, इस निबंध में बताया है। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि जैसे घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। कह रहे हैं कि घरेलू बातचीत जो होती है वह मन को बहलाने का, मन को रमाने का एक ढंग है। वे बताते हैं कि जहां आदमी का अपनी जिंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, उसी प्रकार बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता है। यानी बालकृष्ण भट्ट कह रहे हैं कि जिस प्रकार मनुष्य के दैनिक दिनचर्या में बहुत से काम होते हैं, जैसे चलना, खाना पीना, हंसना रोना, उसी प्रकार मनुष्य को बातचीत भी एक अत्यंत ही आवश्यक कर्तव्य है, अत्यंत ही आवश्यकता है इसकी। हमारे मन में जो कुछ गंदगी या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर हमारे मन से बाहर निकल पड़ता है। बालकृष्ण भट्ट कह रहे हैं कि जो भी हमारे मन के अंदर गंदगी या धुआं जमा रहता है, यदि हम किसी से वह बातचीत कह देते हैं तो हमारे मन से भाप बनकर बाहर निकल जाने से वह बातचीत के जरिए जो हमारा मन में धुआं और गंदगी जमा होता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर हमारे मन से बाहर निकल आता है। इससे हमारा चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है। यानी बातचीत करने से हमारे मन के अंदर जितनी भी गंदगियाँ, जितने भी धुआं भरा होता है वह बातचीत करने से बाहर चले आने के पश्चात हमारा चित्त, हमारा मन हल्का हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। हमारे जीवन में बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। बालकृष्ण भट्ट बताते हैं कि हमारे जीवन में बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। यही नहीं, भट्ट जी बताते हैं कि जब मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बालकृष्ण भट्ट बातचीत शीर्षक निबंध में कहते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण और दोष का पता नहीं चलता। यानी मनुष्य के बोलने से ही उसके गुण और दोष का पता चल जाता है। महान विद्वान वेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का सही साक्षात्कार हो पाता है। वेन जॉनसन
जो एक महान विद्वान थे, महान लेखक थे, उनका कहना है कि जब मनुष्य बातचीत करेगा, मनुष्य बोलेगा तो उसके रूप का साक्षात्कार हो जाता है। देखिए, वेन जॉनसन ही नहीं, हमारे समाज में भी यह माना जाता है कि मनुष्य के बातचीत की शैली से पता चल जाता है कि मनुष्य का आचरण कैसा है, मनुष्य का रूप कैसा है। मनुष्य का इंटरव्यू हो जाता है उसकी बातचीत से। वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमोवल कहलाएगी, यानी 4 लोगों से अधिक लोगों में बातचीत जो होगी वह केवल मन बहलाने की बात कहलाएगी, राम रमोवल की बात कहलाएगी। जो असल बातचीत जो है, वेन जॉनसन कहते हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों में हो सकती है, सिर्फ 2 लोगों के बीच की जो बात होगी वह असल बातचीत कहलाएगी। ये देखिए, 2 लोग बात कर रहे हैं और वहाँ पर कोई तीसरा पहुँचता है तो वहाँ पर या तो लोग बात करना ही बंद कर देते हैं या बात को घुमा देते हैं, कोई और बात करने लगेंगे। तो यह देखिए, असल बातचीत जो हो रही है वह 2 लोगों के बीच में हो रही है। तीसरा चौथा कोई भी व्यक्ति पहुँच रहा है, 2 से अधिक पहुँचेगा वहाँ पर, तो ये है कि वो 2 लोग जो हैं जो बात कर रहे थे उस बात को या तो बंद कर देंगे, नहीं तो बात को घुमा देंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच में हो सकती है। वेन जॉनसन कह रहे हैं कि 4 से अधिक लोगों में बातचीत जो होती है वह सिर्फ राम रमोवल कहलाएगी। यूरोप के लोग से बातचीत का हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों से बातचीत का एक हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। देखिए, यूरोपीय लोग, यूरोप के लोगों में एक बातचीत करने का बहुत ही अच्छा हुनर है, तरीका है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के अनुसार बातचीत ऐसे किया जाता है कि सुनने वाले के कान को अत्यंत सुख पहुँचे, कोई दुख की बात उसमें नहीं कही जाती। बालकृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा करें कि अपने आप पर बात कर लिया करें। देखिए, बातचीत शीर्षक निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट यह बताते हैं कि बातचीत का, मनुष्य के बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है कि वह स्वयं से बात कर ले। स्वयं से अवाक होकर के मनुष्य जब बात कर लेगा तो वही बातचीत का उत्तम तरीका कहलाएगा। हमें वह शक्ति अपने अंदर पैदा करना होगा कि हम स्वयं से बात कर सकें, वही बातचीत असल बातचीत कहलाएगी। दोस्तों, यदि आपने इस पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर के वहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।